हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोग के गीता मैम की पाठशाला में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ नमक का दरोगा पाठ क्लास 11 से आरोह बुक से, जो हमारे महान कहानीकार, साहित्यकार, उपन्यासकार जो प्रेमचंद्र द्वारा रचित है ये कहानी, और उन्हीं के द्वारा ये लिखा गया है, जो कहानी का नाम है नमक का दरोगा। नमक के दरोगा कहानी में मुंशी प्रेमचंद्र दी द्वारा ने इस कहानी में मानव मूल्यों के आस्था को जगाने वाली आशावादी कहानी है। जो हम सारे मानव है, मनुष्य है, किस आशा और किस उम्मीदों से जीते हैं, इन सारे चीज़ों को इस पाठ में उजागर किया गया है। जो इसमें सत्यनिष्ठा, धर्मपरायण और कर्तव्य निष्ठा को सम्मानित किया गया है। क्या क्या चीज़ों को? सत्यनिष्ठा और धर्मपरायण और कर्तव्य निष्ठा को उजागर किया गया है और सम्मानित किया गया है। और इसे विश्व के दुर्लभ गुणों के रूप में व्याख्या भी किया है। और इस कहानी का मैं संक्षिप्त में सार आप लोगों के साथ लेके आई हूँ, क्योंकि ये कहानी थोड़ा बड़ा है। फिर भी मैं जितना भी आप लोग को समझाऊंगी अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा छोटा में करके समझाऊंगी, और अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को आप लोग अच्छे से पूरा देखिएगा। जब तक पूरा नहीं देखिएगा तब तक समझ में नहीं आएगा। और यदि वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इस कहानी का प्रारंभ नमक के दरोगा और नमक विभाग की चर्चा से की गई है। जो नमक हम लोग डेली रोज़मर्रा के जीवन में जो नमक यूज करते हैं, ये हमारा ईश्वर प्रदत्त वस्तु है। मतलब ईश्वर का द्वारा दिया हुआ एक उपहार में ये मिला एक वस्तु है नमक। इसी के आधार पर ये पूरा कहानी लिखा गया है, जिसमें क्या होता है, एक विभाग ये नमक है, एक तरफ ये नमक का विभाग है, और दूसरी तरफ नौकरी पाने के प्रयास में हमारे मुंशी प्रेमचंद्र जी ने प्रयासरत है। बंशीधर, जो मुंशी बंशीधर जी है, अपने पढ़ाई समाप्त करने के बाद वो नौकरी के खोज में निकलते हैं। जब वो नौकरी के खोज में निकलते हैं तो अक्सर आप लोग देखते हो या देखते भी होगे अपने घरों में, या दूसरे के द्वारा भी सुनते होगे कि जब बच्चे किसी काम के उद्देश्य से घर से जब निकलते हैं तो उनके जो माता पिता होते हैं अलग अलग तरह से सुझाव देते हैं, सलाह देते हैं, क्योंकि वो अनुभवी होते हैं। बच्चे कितने भी बड़े हो जाए, माता पिता से तो बड़े नहीं हो सकते हैं। इसलिए हाँ, उनको क्वालिफिकेशन जो होती है माता पिता से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अनुभव ज़्यादा नहीं हो सकती है। इसलिए जब भी बच्चे किसी अपने काम के लक्ष्य के लिए या किसी चीज़ की प्राप्ति के लिए घर से निकलते हैं तो उन्हें माता पिता कुछ आश्वासन देते हैं, कुछ सुझाव देते हैं, कुछ सलाह देते हैं। तो यहाँ पर जो नमक का दरोगा कहानी है, इसमें मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित ये कहानी, जब मुंशी बंशीधर जब जा रहे हैं नौकरी के खोज में, तो उनके पिताजी कहते हैं कि बेटा, घर की आर्थिक स्थिति देखते हो और ऐसा काम ढूंढना जिसमें ऊपरी आय हो। ऊपरी आय, क्योंकि उनका मानना है, किनका मानना है, मुंशी बंशीधर के पिताजी का मानना है कि जो ऊपरी आय होती है वो ईश्वर का दिया होता है, और मासिक वेतन होता है वो पूर्णमासी का चांद होता है। अच्छा, अब आप लोगों को मैं बताती हूँ कि ऊपरी वेतन ईश्वर प्रदत्त क्यों है, ईश्वर द्वारा क्यों है, और जो मासिक वेतन है पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है। क्योंकि ये जो मासिक वेतन होता है ये 30 दिन काम करने के बाद हर एक इंसान को प्राप्त होता है, मिलता है। तो जैसे मान लो 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक हमने काम किया, 30 तारीख को हमें सैलरी मिला या 1 तारीख को सैलरी मिला। तो उस जो सैलरी में से हमने क्या किया, मान लो हमारा 5,000 ही सैलरी है, 1 तारीख को हमने 500 रुपया किया, 2 तारीख को 500 किया, 3 तारीख को 500 किया, 4 तारीख को 500 किया, इसी तरह 500 करते 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 करते
जब महीना की 30 तारीख आने वाली होती है तब तक सारा सैलरी ख़त्म हो जाता है। तो जो भी इंसान जो नौकरी करता है उसके पास कुछ भी नहीं बच पाता है। तो इसलिए जो बूढ़े मुंशी जी है, जो बंसीधर के पिताजी है, वो कहते हैं कि बेटा ऐसा नौकरी ढूंढना जिसमें ऊपरी आय हो। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है और जो मासिक वेतन है वो पूर्णमासी का चांद है। अब ऊपरी आमदनी को बहता हुआ स्रोत क्यों कहा गया है? क्योंकि आप लोग देखे हो नदियाँ बहती है या जहाँ से भी कहीं पानी का प्रवाह होता है, नदियाँ या समुद्र, वो कभी रुकती नहीं है, वो हमेशा बहते ही रहता है। यदि आप उसका रास्ता भी रोक दोगे ना तो थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी होकर वो निकल जाती है, लेकिन रुकती नहीं है। तो इसीलिए जो बूढ़े मुंशी जी है, जो बंसीधर के पिताजी है, वो बोले हैं कि ऊपरी जो आय होता है वो बहता हुआ स्रोत है। वो आपको कभी आपके सैलरी में काउंट नहीं किया जाएगा, वो रोज़ ही आएगा। 1 तारीख से 30 तारीख तक रोज़ ही आएगा। तो वो हमारा एक एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगा और उससे बाकी जो चीज़ों की हमारी कमी होगी उससे हम पूरा करेंगे। तो बूढ़े मुंशी जी है अपने बेटे को जब नौकरी की तलाश में निकल रहे हैं पढ़ाई लिखाई ख़त्म करने के बाद, तो उनके पिताजी कहते हैं कि बेटा ऐसा नौकरी ढूंढना जिसमें ऊपरी आय हो, मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है। ये मासिक वेतन पूर्णमासी का चांद से क्यों तुलना किया गया आप लोग को पता है? आप लोग पूर्णिमा का चांद देखे होंगे। पूर्णिमा के दिन चांद पूरा गोलाकार निकलता है, पूरा गोला। लेकिन पूर्णिमा के बाद जैसे ही पहला तिथि आता है उस दिन थोड़ा सा कम निकलता है। फिर जब द्वितीया तिथि आती है तो उससे भी थोड़ा कम हो जाता है। जब तृतीया आती है तो उससे भी थोड़ा कम हो जाता है। जब चतुर्थी आता है तो उससे भी थोड़ा कम हो जाता है। इसी तरह करते 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 एक दिन जब अमावस्या तिथि आती है तो उस दिन जो चांद होता है बिल्कुल ही विलुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है। मतलब आसमान में उस दिन चांद दिखता ही नहीं है। उसी तरह इस सैलरी के बारे में बताया गया है कि मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो कुछ 1 तारीख को खर्चा होगा, कुछ 2 तारीख को खर्चा होगा, कुछ 3 तारीख को खर्चा होगा। ऐसे करते 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 30 तारीख तक आने तक बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा हमारे पास। तो फिर बाकी चीज़ें कैसी होगी? इस पर क्या होता है? फिर ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिसमें सदैव प्यास बुझती है। मतलब सदैव प्यास बुझने का मतलब हुआ कि जो ज़रूरत की चीज़ें होती है, जो रोज़ की ज़रूरत की चीज़ें होती है, वह ऊपरी आय से हमारा ख़त्म हो जाता है, सॉल्व हो जाता है जो प्रॉब्लम होता है। बंसीधर अपने पिता की बातें सुनकर और उनका आशीर्वाद लेकर नौकरी की तलाश में निकलते हैं। भाग्य से उनकी नौकरी नमक के विभाग में लग जाता है। वो भी किस पद पर? दरोगा के पद पर नमक विभाग में बंसीधर का नौकरी लग जाता है और उसी पद पर वो कार्यरत हो जाते हैं। और वहाँ जब वो दरोगा पद ग्रहण कर लेते हैं तो इसकी मैसेज अपने घर में अपने माता पिता के पास भेजते हैं। ये सुनकर उनके पिताजी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि इस पद में, ये जो दरोगा का पद होता है, इसमें ऊपरी आमदनी ज़्यादा मिलती है। मुंशी बंसीधर ने अपनी कार्यकुशलता और अच्छे व्यवहार से सभी को मोह लिया था। जो बंसीधर थे, जो दरोगा के पद पर कार्यरत हुए थे, जितने भी उनके स्टाफ थे, सबका मन मोह लिया था। एक दिन क्या हुआ, एक रात वे यमुना के नदी के किनारे पहरा दे रहे थे। तब तक उन्हें गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाहों की आवाज़ें सुनाई दी। वे फौरन हाथ में तमंचा लिए और वहाँ गाड़ियों की एक लंबी कतार जो पुल पार कर रही थी वहीं पर तमंचा लेकर पहुँच गए। तमंचा मतलब जो बंदूक होता है पुलिस के पास, दरोगा के पास, उसको लेकर पहुँच गए। मुंशी जी ने डांटते हुए पूछा, जब पुल पर पहुँचे तो उन्होंने डांटते हुए पूछा, ये किसकी गाड़ियाँ हैं? एक आदमी ने जवाब दिया, दातागंज के पंडित आलोपी दीन की। जो आलोपी दीन थे वे बहुत प्रतिष्ठित जमींदार थे। कहाँ के थे? दातागंज के। जहाँ पर पंडित आलोपी दीन रहते थे वे दातागंज गांव का नाम था। वहाँ के वो प्रतिष्ठित जमींदार थे, मतलब उनसे कोई ज़्यादा अमीर नहीं था। वो सबको अपने पैसे के बल पर खरीद लेते थे और खरीद कर ही अपना काम चलाते थे। मुंशी बंसीधर चौंक पड़े।
पंडित आलोपी दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। उनका लाखों रुपयों का लेन देन था और क्षेत्र में बहुत नाम था। फिर बंशीधर को पता चला कि गाड़ियों में नमक भरा हुआ है। जब बंशीधर को पता चला कि इस गाड़ी में नमक भरा हुआ है तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि अरे, ये तो नमक का धंधा अवैध होता है, गैर कानूनी होता है, फिर इस गाड़ियों में नमक क्यों भरा हुआ है। उन्होंने गाड़ियों को रोक लिया। यह खबर पंडित जी के पास पहुंची। कौन से पंडित जी? आलोपी दीन के पास पहुंची कि आपके गाड़ियों को किसी ने रोक लिया है। उन्होंने धन की ताकत पर पूर्ण विश्वास था। किन्हें? पंडित आलोपी दीन को धन, काफ़ी जमींदार थे, अमीर थे, तो उन्हें अपने धन के ऊपर काफ़ी विश्वास था कि मेरे गाड़ी कौन रोक सकता है, कौन रोकने वाला है, मैं पैसे के बल पर सब कुछ खरीद सकता। अतः धन के नशे में चूर वह घटना स्थल पर पहुँचे। किसने पहुँचा? पंडित आलोपी दीन ने। कौन सी घटना स्थल पर? जहाँ नमक से भरा हुआ गाड़ियाँ जा रहा था गैर कानूनी तरीके से। लेकिन बंशीधर ने वहाँ पहुँचकर देखा कि पंडित आलोपी दीन आ रहे हैं। आलोपी दीन ने बोला कि बाबूजी, आलोपी दीन ने बंशीधर को बोला, बाबूजी आप गाड़ियाँ क्यों रोक दी? लेकिन बंशीधर ने स्पष्ट कहा कि सरकारी हुक्म है, क्योंकि बंशीधर तो सरकारी कर्मचारी थे। गैर कानूनी काम करना, रोकना उनका धर्म बनता है, उनका कर्तव्य बनता है। कहानी के स्टार्टिंग में ही दिखाया गया है कि ये कहानी एक सत्यनिष्ठा, धर्म परायण और कर्तव्य निष्ठा से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर बंशीधर ने क्या बोला कि ये सरकार की हुक्म है, इसलिए हमने गाड़ी को रोक दिया है। अब पंडित जी ने रिश्वत का जाल फेंका, लेकिन बंशीधर इसमें फंसने वाले नहीं थे। उन्होंने बोला कि इन्हें अभी गिरफ्तार करो। किसने बोला? मुंशी बंशीधर ने बोला। किसको बोला? पंडित आलोपी दीन को बोला। अब इस पर पंडित आलोपी दीन स्तब्ध रह गए, माने आश्चर्य में पड़ गए कि ये क्या, आज तक मैं सारे लोगों को पैसों के बल पर खरीदता है, आज ये कौन इंसान है जो मुझे बोल रहा है कि इसे गिरफ्तार करो। लेकिन बंशीधर उसमें, हाँ, यह उनके जीवन का पहला अवसर था। किसके जीवन का? पंडित आलोपी दीन का। ये जीवन का पहला अवसर है कि किसी ने उसे गिरफ्तार करने के लिए कहा। जब धर्म धन का ऐसा निरादर कर रहा था तो फिर भी उनके एक प्रयास और किया और उन्होंने आदमी को, बंशीधर को रुपये देने को कहा। लेकिन बंशीधर ने उन्हें निराशा ही किया। उन्होंने धन की मात्रा को और बढ़ाया पर कोई लाभ नहीं हुआ। जो पंडित आलोपी दीन बोले ठीक है, मैं 1000 रुपया देता हूँ, मेरे गाड़ी को छोड़ दीजिए। फिर 2000, 3000 ऐसे करते करते बढ़ाते गए। लेकिन जो बंशीधर थे इस पैसे के लोभ में मानने वाले नहीं थे, क्योंकि वह एक कर्तव्यनिष्ठ, सत्यनिष्ठ मानव थे। अगले दिन ये खबर चारों ओर फैल गई कि पंडित आलोपी दीन के हाथों में हथकड़ियाँ लगाकर अदालत में मुंशी बंशीधर ले गए। वहाँ मौजूद अफसर, अमले, चपरासी, चौकीदार, जो सभी धन के भक्त थे, जो आलोपी दीन के पैसे पर बिके हुए थे, जो धन के भक्त थे, उन्हें बचाने के लिए वकीलों की एक सेना तैयार कर दी। वकीलों की एक उन्होंने